नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट चार चीजों से मिलकर के बना होता है। स्टेट चार चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, टेरिटरी अर्थात क्षेत्र। दूसरा, पॉपुलेशन जनसंख्या। तीसरा, गवर्नमेंट सरकार। और चौथा, संप्रभुता सोवरेनिटी संप्रभुता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन चारों चीजों को डिफाइन किया है। टेरिटरी डिफाइन की है, उसके बाद पॉपुलेशन डिफाइन की है कि जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो सिटीजन होंगे नहीं होंगे, कौन से सिटीजन होंगे कौन नहीं होंगे। संप्रभुता है हमारे पास, और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सिस्टम में बताया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, और गवर्नमेंट के फंक्शनिंग का जो सिस्टम होता है, जो सरकार के कार्य करने की प्रणाली होती है, उसको गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ दो कैटेगरी में हम बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण और बंटवारे के सिद्धांत के आधार पर, या फिर जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच के अंतर संबंध है उसके आधार पर। तो इस रिलेशन के आधार पर तो इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है, और जहां डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो एक है यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक, और दूसरा है फेडरल सिस्टम। ठीक है, संघात्मक। ठीक है, ठीक है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, पहला, यहां पे क्या होता है कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। नॉमिनल एंड रियल हेड। ठीक है, दो अलग अलग लोग होंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही आदमी होता है। यहां पे क्या है कि हेड ऑफ स्टेट अलग होगा जो नॉमिनल हेड होता है, और रियल हेड होता है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है फीचर, डुअल मेंबरशिप।
डुअल मेंबरशिप का मतलब है कि जो एक ऑर्गन का मेंबर होगा वो दूसरे का भी होता है। उदाहरण के लिए जब भारत का अगर उदाहरण ले तो भारत में देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल मेंबरशिप है, ठीक है, एकल सदस्यता, अर्थात कि जो भी कोई अगर वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर है तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा और वाइस वर्सा, ठीक है। तीसरा फीचर कि यहां पे मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल। यहां क्या होता है कि यहां पे चूंकि सब जब अलग अलग हैं तो यहां पे एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव हेड और लेजिस्लेचर, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग चुना जाता है, ठीक है। इनका चुनने के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट होता है, ठीक है, और उससे इनका चुनाव होता है। क्लियर? इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहां पे क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मिनिस्टर होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ होती है, लेजिस्लेचर के तरफ, ठीक है। लोकसभा के लिए ये लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहां पे क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि यहां पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। वो मिनिस्टर जो होते हैं, जो सीनेट के ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं, वो किसके तरफ अकाउंटेबल होते हैं, वो प्रेसिडेंट की तरफ अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और यहां पे द बेस्ट पार्ट इज कि देयर इज ऑलवेज एन स्कोप ऑफ रेडी टू फॉर्म गवर्नमेंट। अगर मानिए कि किसी वजह से मेजोरिटी पार्टी माइनॉरिटी में आती है तो एक अपोजिशन होता है, ठीक है, विपक्ष जो है वो ऑलवेज आर रेडी टू फॉर्म गवर्नमेंट होता है। कि एक तरफ अगर सदस्यता कम होती है, ठीक है, सपोर्ट गवर्नमेंट को कम मिलता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पक्ष जो है वो मेजोरिटी हासिल कर लेगा। तो मेजोरिटी तो एक रेडी टू फॉर्म गवर्नमेंट की हमेशा व्यवस्था होती है, यहां पे ये नहीं होता है, ठीक है, ये लैप्स करता है, ठीक है। तो अब आते हैं एक एक करके बात करते हैं। अगर हम रोल मॉडल की तरफ देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए हम यूके को रोल मॉडल देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। वहां पे क्या है कि ऑल्दो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, पार्लियामेंट वहां सोवरेन है, पार्लियामेंट जो चाहे कानून बना सकती है। तो वहां पे हम देखते हैं कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्राउन है। हेड ऑफ स्टेट कौन है, जो क्वीन होती है, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सिमिलरली इंडिया के केस में देखिए हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो हेड ऑफ स्टेट हैं, अभी कौन है, रामनाथ कोविंद। सिमिलरली हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों अलग अलग है। ये एक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। वहीं पे दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, उसका मॉडल हम देखते हैं यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स को। यहां पे देखिए हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी जो है प्रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिंगल मेंबरशिप है। एग्जीक्यूटिव का कोई भी मेंबर लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हो सकता है, लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकता है। तो यहां पे सिंगल मेंबरशिप है, ठीक है, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर है। कैबिनेट कैसे चुना जाता है, तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और किसको कर सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब कि जो मेंबर होगा लेजिस्लेचर का उसी में से किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए
कंसीडर कर सकते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर यदि कोई लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तो उसको भी आप मिनिस्टर बना सकते हैं, बशर्ते कि वो 6 महीने के भीतर विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस। ठीक है, किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी। यहां पे क्या है, जो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, कि जो मानिए लेजिस्लेचर का पार्ट है तो वो बन नहीं सकता। अगर मानिए उनको, उनमें से किसी को, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाना है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनको पहले लेजिस्लेचर से इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा, प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइजर के तौर पे, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है वहां। ठीक है, जो अपने यहाँ मिनिस्टर है वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम सीनेट। ठीक है, कंफर्मेशन बाय सीनेट। ठीक, यहां पे जो है जिस किसी को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और वो कंफर्म किया जाएगा सीनेट के द्वारा। अब क्या है कि यहां पे अपॉइंटमेंट के लिए सीनेट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। किसी को अगर हटाना है तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो काम करता है, जब चाहे प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सिंगल मेंबरशिप है यहाँ पे यूएसए में, और अपने यहाँ क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, तीसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल। अब मेजोरिटी पार्टी तो तब होगी ना जब आप मेजोरिटी फॉर्म करेंगे लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव हाउसेस में, स्पेशली लोकसभा में जिस पार्टी का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, या फिर कॉलिजन जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, जिस कॉलिजन का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो सरकार बनाती है। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग होता है, लेजिस्लेचर का इलेक्शन अलग होता है। ठीक है, तो दोनों अपने अपने काम को अपने अपने सीमित दायरे में करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और लेजिस्लेटिव सिस्टम में जो मेजर डिफरेंस है वो है रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसी के बेसिस पे, क्योंकि यहां पे हम जब बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो सेपरेशन ऑफ पावर। हम अभी यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं यूएसए का। तो सेपरेशन ऑफ पावर है तो सब अपने अपने दायरे में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन क्या है कि अगर मानिए कि एक पॉलिसी कोई बना रहा है और उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि आर्बिट्रेरी नेचर हो सकता है। ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर है, और साथ में चेक्स एंड बैलेंस है। सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि जब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसका काम है उसका क्रियान्वयन। एग्जीक्यूटिव इसका काम क्या है, इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका, इसका काम क्या है, आर्बिट्रेशन। ठीक है, किसी भी विवाद का निपटारा अदालत करेगी। अब देखिए चेक्स एंड बैलेंस कैसे काम करता है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर कोई अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट मेड बाय एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये तभी वैलिड होंगे जब ये क्या हो जाएंगे, अप्रूव्ड फ्रॉम सीनेट। ठीक है, अब ये देखिए, ये एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरीनेस को कौन चेक कर रहा है, सीनेट चेक कर रहा है, लेजिस्लेचर चेक कर रहा है। ठीक है, इसी में दूसरे पक्ष में आते हैं कि लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बनाता है, ठीक है, इफ लेजिस्लेचर मेड एनी लॉ, ठीक है, बना दिया कानून। अब कानून बनाने के बाद ये कहां भेजा जाता है,
प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, या तो वो एसेंट देंगे या फिर 10 वर्किंग डेज के अंदर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देंगे। ठीक है, अब वापस भेज दिया तो ये वीटो का यूज कर रहे हैं, अगर वापस भेज दिया तो ठीक है। तो उस वीटो को ओवरराइड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी से अगर फिर से वो बिल पास किया जाता है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा एसेंट देना। ठीक है, तब एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लेजिस्लेचर का चेक है एग्जीक्यूटिव पे, ये भी ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी बिल को रिटर्न कर सकते हैं हाउस में विद इन 10 डेज, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव का चेक है लेजिस्लेचर पे। अब आते हैं कि अदालत क्या करती है। अदालत का काम है आर्बिट्रेशन का। कोई भी पॉलिसी अगर मानिए कि वो पास हो गई, लेजिस्लेचर ने बना दिया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूटिव ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट इफ दैट इज नॉट इन कंसोनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तब जुडिशरी क्या करेगी, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू, और करके उसको क्या कर सकती है, कैन डिक्लेयर नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। ठीक है, उसको खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो ये एक दूसरे पे चेक है एक दूसरे का। सिमिलरली अगर इंडिया के केस में देखें, कानून बनाना किसका काम है, संसद का। संसद जो कानून बनाता है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। तो अपने राष्ट्रपति के पास भी क्या पावर है कि वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से पास होके आ गया तो एसेंट देना मैंडेटरी हो जाता है, पहला। दूसरा, अगर राष्ट्रपति कोई आर्बिट्ररी काम करते हैं या वो डिक्टेटरशिप की तरह फॉलो करने लगते हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म को नहीं अपहेल्ड करते हैं, तो ऐसे केस में क्या है, लेजिस्लेचर उनका इम्पीचमेंट कर सकती है। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति जो है सो चेक्स एंड बैलेंस हो गया। सिमिलरली जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव हेड करता है, प्रेसिडेंट जो है सो उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। सेकेंड, अदालत अगर कुछ भी गलत करती है, अदालत का काम क्या है, आर्बिट्रेशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के काम का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करती है, और अगर किसी भी तरह का उसमें आर्बिट्ररी नेचर दिखता है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये जुडिशरी का चेक है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पे। तो जुडिशरी पे क्या चेक है, तो अगर कोई जज विद इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी, और बतौर जज अगर वो कुछ गलत करते हैं, जैसे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो रीजन दिए गए हैं। अगर मिसबिहेव करते हैं, अपने पद का गलत उपयोग करते हैं, या फिर इनकैपेसिटी रिवील होती है। इनकैपेसिटी का मतलब है कि वो अपने जुडिशियल जो फंक्शन है उसको करने में कैपेबल नहीं है सही से। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो फिर लेजिस्लेचर उनको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास कर सकती है, और जब रिजोल्यूशन पास होगा तो प्रेसिडेंट एक रिमूवल ऑर्डर साइन करेंगे और जज अपने पोस्ट से हट जाएंगे। ठीक है, तो इस सब के बीच में क्या है, चेक्स एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंस अपहेल्ड है, वो जो कि काम करता है। ठीक है, अब इसका एक जो है एग्जांपल देते हैं, काशी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। काशी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। काशी प्रेसिडेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड लेस पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट मीन्स कि इट हैज ब्लेंड ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट मोर टिल्ट इज टुवर्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कुछ फीचर हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी कुछ फीचर हैं, लेकिन ज्यादातर फीचर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फ्रांस। ठीक है, अब कैसे है फ्रांस में, तो फ्रांस में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट चुन लिए गए,
ठीक है। जब प्रेसिडेंट चुन लिए गए, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम को, ठीक है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे मिनिस्टर को, किसके, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। अब ये देखिए, यहां पे प्रेसिडेंट वहां पे क्या करते थे, खुद ही अपॉइंट करते थे, वो सीनेट से वैलिड होता था। यहां पे क्या है कि पीएम अपॉइंट करेंगे, सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पीएम की सलाह पे, लेकिन इनको कंफर्म कहां से होना होगा, वहां के पार्लियामेंट से, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता है, तो कंफर्मेशन जरूरी है। लेकिन जब ये एक बार ये मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, बन गए, उसके बाद हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटने के लिए वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे मिनिस्टर को हटा सकता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये टिल्ट कहां चला गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ। दूसरा कि यहां पे गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं और गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है, तो ये कहां का फीचर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो इसीलिए फ्रांस को एक मॉडल के तौर पे देखा जाता है क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, जिसमें कि फीचर्स दोनों के हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ एक टिल्ट ज्यादा है, ठीक है। In next lecture, we will discuss about the unitary and federal system. Thanks for watching. Thank you so much. If you have any confusion, you can ask in comment. Thank you.